भाई मेरे सभी सरकारी मास्टर और मास्टर जी को दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों सभी को नमस्कार। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगा, बेटा कल आपका पेपर है, ठीक है, कल आपका पेपर है। और दोस्तों पेपर आपने सबने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। इस बार सबसे बड़ा बदलाव क्या है मेरे बच्चे की, जो पेपर 1 है वो शाम को होगा और पेपर 1 जो है शाम को, और पेपर 2 बेटा सुबह होगा, सुबह वाली शिफ्ट में। सबसे बड़ा बदलाव ये है। एडमिट कार्ड अगर डाउनलोड नहीं करा तो डाउनलोड कर लीजिएगा और इसमें बिल्कुल मत कंफ्यूज होइएगा, एडमिट को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है बेटा। तो ये तो हो गया सबसे पहली बात, अपडेट। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब समय आ गया है बेटा कि अपने आप पर आत्मविश्वास नहीं, क्योंकि इस समय आ गया है कि इसमें काफ़ी ये जो समय होता है ना, वो बच्चे भी रह जाते हैं जो परेशान हो जाते हैं, और बेटा वो बच्चा भी पेपर पास कर जाता है जो आखिरी मोमेंट का सही तरीके से यूज़ करता है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूं कि जिससे आपके कम से कम दोस्तों 10 से 15 नंबर बढ़ जाएं, और अंतिम समय पर आपको पेपर क्या करना है, पेपर में किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, कौन सी बातों का ध्यान रखना है, बहुत सारी ऐसी बातें दोस्तों। तो सबसे पहले मैं एक बात करूंगा बेटा, आपने मेरे साथ जी भर के तैयारी करिए, मेहनत करिए, शिद्दत करिए दोस्तों। लगातार हम लोग जुड़े रहे हैं, 12-12 घंटे भी आपको पढ़ाया है। लेकिन बेटा ध्यान रखना, आपने मेहनत करी तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। सीटेट अभी सीटेट है, 90 नंबर चाहिए, सिंपल सी बात है। मत लेके 120 130, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, प्रेशर मत डालो। सबसे पहली बात, आपको 90 नंबर चाहिए, ठीक है मेरे बच्चे। तो ये ध्यान रखना, कोई अफरा तफरी नहीं है। सबसे पहली बात अपन पर सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि अगर कोई कह रहा है ना कुछ भी यार भूल रहे, कोई बात नहीं, चिल, छोड़ दो सारी चीजें, छोड़ दो बेटा सारी चीजें, चिल हो जाओ, रिलैक्स। आशीष सर की बात याद रखो, मैंने जो बोला बेटा, आप मेरे टॉपर्स हो, सरकारी मास्टर और मास्टर नहीं बनने वाले हो, तो बिल्कुल चिल। पहली बात, रिलैक्स, कूल, मत पढ़ो यार, छोड़ो, तब भी पास हो जाओगे, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। अच्छा, दूसरी बात बेटा क्या करनी है आपको, मैंने जो मैराथन कराई है बेटा, 5 घंटे की मैराथन कराई है, फिर हमने पूरे परिवार के साथ दोस्तों आपको जो है 12 घंटे की मैराथन कराई, मैंने लिंक भी डाल दिया बेटा, उस क्लास को जरूर देख ले, फास्ट फॉरवर्ड स्पीड करके क्लास को जरूर देख ले, ठीक है बेटा। अच्छा, मैराथन क्लासेस देख ली, पीवाई की क्वेश्चंस कराए बेटा, मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझाया है, सवाल नहीं रटना, सटासट सरसरी नजर से फास्ट स्पीड के अंदर सट 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 खत्म। कोई घबराने वाली बात नहीं। अरे 2-4 सवाल गलत भी हो गए ना, कोई दिक्कत नहीं, पेपर पास करना है। टॉपर अगर नहीं बन पाते कोई दिक्कत नहीं बेटा, लेकिन ऐसा ना हो कि टॉपर की रेस में आने के लिए अब बेटा आपका पेपर गड़बड़ हो जाए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, आपके पास घड़ी लगी होगी एग्जाम में, बेटा क्या होगा, घड़ी लगी होगी एग्जाम में। और बेटा ध्यान रखना, आपको अपना पेपर समय पर खत्म करना है, समय से पहले, कोई अफरा तफरी नहीं करनी। अगर बेटा पेपर में आपने अफरा तफरी करी तो दोस्तों आता हुआ पेपर भी गड़बड़ हो जाएगा। कोई अफरा तफरी नहीं करनी है आपको, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, कोई अफरा तफरी नहीं, ठीक है बच्चे। आप ध्यान रखना समय का मैनेजमेंट। आपने 30 सवाल करे, सीडीपी के 30 सवाल उठाए, 30 में से आपको 5 नहीं आते, कोई बात नहीं, आपने 20 सवाल कर दिए। 20 करने के बाद बिल्कुल चिल माइंड से, ये नहीं सोचो कि मुझे क्या नहीं आ रहा, लीव इट, बिल्कुल चिल माइंड से क्या करो बेटा, आप फटाफट से 20 सवाल आपको आते, 20 सवाल टिक टिक करे, ओमार शीट डाली, ओमार शीट को सही से भरा और 20 सवाल तुरंत भर दिए उसके अंदर सवालों के आंसर। आखिरी मोमेंट का इंतजार नहीं करना है। फिर आपने उठाया, मान लो कि हिंदी पेडागोजी उठाई या हिंदी उठाई, उसमें से आपको 10 सवाल आते थे, 10 सवाल करे, 10 नहीं आते थे टिक मार दो, कौन कौन से नहीं आते, आगे चलो। तीसरा सेक्शन उठाया, चौथा उठाया, पांचवा उठाया, इस तरीके से कर लिया। समय को देखते रहिएगा कि आधे घंटे से ज्यादा टाइम आप किसी सेक्शन को मत दीजिएगा। मैथ ये जो 15 सवाल बेटा कंटेंट के आते हैं, सबसे आखिरी में करो। कहीं भी आपको कोई सवाल परेशान कर रहा है, छोड़ दो उस सवाल को, आगे चलो, आगे चलो बेटा। इस फ्लो में आपको करते करते पूरा पेपर 150 सवाल तक पहुंच जाना है। जब आपका 70% हो गया, मैं वादा करता हूं 150 में से 110 120 सवाल ऐसे होंगे जो आपके दोस्तों बड़ी आसानी से हो जाएंगे। जो नहीं आते छोड़ दो ना, उस सवाल की वजह से दोस्तों ध्यान रखना, हर सवाल 1 नंबर का, 1 नंबर से लड़ना नहीं है, छोड़ दो उसको, आगे चलो, नहीं लड़ना उससे। उस 1 नंबर की वजह से आप आते हुए 5 से 10 सवाल ऐसे छोड़ आते हो, गलत कराते हो जो बड़े ही आसान थे। ऐसा हर साल होता है, आपके साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। 1 सवाल से लड़ना नहीं है, छोड़ दो उसको। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट के जब 10 मिनट बच जाए, आप जो भी सेक्शन कर रहे हो साथ साथ ओमार शीट में भर दो। मैंने पहला सेक्शन करा, ओमार में भर दिया, दूसरा करा, ओमार में भर दिया, तीसरा करा, 20 सवाल ओमार में भर दिया। आखिरी मोमेंट में ओमार शीट नहीं भरनी है, ये गलती बिल्कुल नहीं करना बेटा, क्योंकि ऐसा बहुत ज्यादा होता है। जब आपका टाइम का प्रेशर बढ़ता चला आता है तो आप गलतियां ज्यादा से, एक बार अगर गलती शुरू करी ना बेटा करना, तो गलतियां लगातार होती चली जाती है, और आप लास्ट में क्या होता है, आपके आते हुए सवाल भी गलत हो जाते हैं। नहीं करना ऐसा। लास्ट के 10 मिनट बचाने हैं, जो बेटा लास्ट के 10 मिनट हो, मान लो आपका पेपर 150 नंबर का है, 150 मिनट का, लास्ट के 10 मिनट
से पहले अपना पूरा पेपर खत्म करो। अब ऐसे सवाल होंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते होंगे, जिसमें कंफ्यूजन होगा, ए होगा बी होगा, तो 50% तो आपने निकाल दिया, 2 ऑप्शन तो निकाल दिया, अब कंफ्यूजन है। अब आप उस कंफ्यूजन में से एक को जरूर लगा दो। एक चीज ध्यान रखना बेटा, मैं एक बात बोलूंगा, एक चीज ध्यान रखना, कोई भी सवाल छोड़ना नहीं है दोस्तों। फिर मेरी बात को ध्यान से सुन ले मेरे बच्चे, कोई भी सवाल आपको मेरे बच्चे छोड़ना नहीं है। हर सवाल 1 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लास्ट के 10 मिनट बचते हैं, आपको जो लगता है आप उसमें आंसर जरूर लगा के आइए। और बेटा कंफ्यूज है तो किसी एक ऑप्शन को पकड़ लें और वही ऑप्शन लगा दें। ऐसे 5 से 10 सवाल होते हैं, छोड़ना नहीं बेटा। कोई बच्चा ये ना कहे कि सर मेरा जो है पेपर अच्छा नहीं हुआ, मेरा पेपर छूट गया। बेटा ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूं, 10 मिनट आपके पास 15 मिनट बचा के रखने हैं। मैथ के 15 सवाल आपको नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन 15 मिनट बचा के रखने सारे सवाल करने के लिए। मैथ के 15 सवाल आएंगे बस खाली, पेडागोजी तो आपको करा ही रखी है। और माता रानी से, माँ भगवती से यही प्रेयर करूंगा कि आप लोगों का बेटा आराम से सिलेक्शन हो, आराम से 90 नंबर आए। लेकिन बेटा जो मैं तरीका बता रहा हूं इसको फॉलो करना। कोई बच्चा अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं खोएगा। आत्मविश्वास खोया यानी डूब गए। एक सवाल के लिए आपका मेंटल बैलेंस बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो बेटा कुछ मेरे टिप्स हैं और मेरी दुआ है आपके साथ, मेरी बेस्ट विशेष है। कहीं भी आपको लगे कि मैं परेशान हो रहा हूं तो आंखें बंद करके एक बार क्लास के अच्छे मोमेंट याद रखो जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है कि मेरा हर बच्चा क्या है, टॉपर है। तो बेटा आप टॉपर हो, मेरे साथ इंटरव्यू देना है। बेटा पेपर खत्म हो तो भैया मेरा नंबर आपको सबको पता है, 9821828611 9821828611। उस पर बेटा मुझे कॉल करके अपना पेपर बताएं। कल मैं दिल्ली में हूँ, मुखर्जी नगर में, तो आप मेरे को वहाँ पे आकर मिल भी सकते हैं। आज भी अगर आना चाहे तो बेटा मिल सकते हैं। रिलैक्स चिल, सब ऊपर वाले छोड़ो। हमने बहुत मेहनत करी है, कोई बच्चा फेल नहीं होगा, ये मेरा विश्वास है। और दोस्तों आपको भी हड़बड़ाना नहीं है। बाकी ऑल द बेस्ट। पेरेंट्स के सपनों को पूरा करना है, अपनी पहचान बनानी है और उन लोगों के घर काजू कतली पहुंचानी जो मेरी हार का इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद साथियों, जुड़े रहें इस परिवार के साथ। एक टीचर नहीं, एक इमोशन है जो आपके दिल से जुड़ा हुआ है। धन्यवाद साथियों, अपना ध्यान रखें, मस्त रहें और सुबह सुबह पेरेंट्स के चरणों को, मम्मी पापा के चरणों को छू के जाएं, प्रभु को नमस्कार करके जाएं। पेपर बढ़िया होगा। हर हर महादेव।